विनाश काले विपरीत बुद्धि, या यूं कहें कि हाथी के दांत खाने के तो कुछ और, दिखाने के कुछ और। ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे फेमस मोटिवेशनल स्पीकर लोगों के पाथ फाइंडर, जो गीता के उपदेशों की मदद से लोगों को अवेयर करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं और जागरूक करते हैं। विवेक बिंद्रा की मैं यहाँ बात कर रहा हूं, जो आजकल मुंह छुपाए इधर उधर घूम रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है क्षितिज और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो बात कर रहे हैं विवेक बिंद्रा के बारे में। एमएलएम कंपनी के विवाद को लेके संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा में संदीप माहेश्वरी से मुंह की खाने के बाद में अब विवेक बिंद्रा के साले ने उनपे पुलिस केस कर दिया है। केस किया है अपनी पत्नी को मारपीट के बारे में। विवेक बिंद्रा के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा के सेक्टर 126 थाने में पत्नी से मारपीट करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। पत्नी के भाई यानी साले ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। थाने में दर्ज मुकदमे के अकॉर्डिंग पिटाई के बाद महिला का कई दिन तक दिल्ली के एक छोटे से अस्पताल के अंदर इलाज हुआ है। आरोप है कि उसके कान का पर्दा फट गया है। आरोपी ने पत्नी के बाल भी खींचे। महिला के शरीर पर चोट के निशान साफ देख सकते हैं। अब नोएडा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रख करके मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सूत्रों की माने तो मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर पत्नी के साथ मारपीट करने का मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप है कि मोटिवेशनल स्पीकर ने कमरे में बंद करके पत्नी की पिटाई की। पिटाई से पत्नी के कान का पर्दा फट गया, उसके शरीर पर चोट के निशान बन गए। मामले का पता लगने के बाद में महिला के परिजन उसे साथ ले गए। दिल्ली में एक हॉस्पिटल में उसका इलाज करवाया। विवेक बिंद्रा के इस कारनामे की वजह से वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। ट्रेंडिंग वो चल रहे हैं, लेकिन इस बार लोग उनसे मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, बल्कि गुस्से के अंदर है बहुत ज्यादा कि जो इंसान अच्छे रास्ते पे चलने के लिए कहता था, वो खुद जुर्म की दुनिया में किस तरीके से चला गया, जुर्म के कटघरे में कैसे खड़ा हो गया। थाना सेक्टर 126 पुलिस को दी शिकायत में गाजियाबाद के चांदर नगर निवासी वैभव ने जीजा विवेक बिंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी शिकायत में वैभव ने कहा कि 6 नवंबर को बहन यानिका की शादी हुई थी। उसके बाद में ही 7 दिसंबर रात 2:30 से 3 बजे के बीच विवेक अपनी मां प्रभा से झगड़ा कर रहे थे। आरोप है कि पत्नी यानिका के बीच बचाव करने पर विवेक ने उसे कमरे में बंद करके बहुत ज्यादा पीटा है। गाली गलौज करते हुए कई तरीके के नुकसान पहुंचाए हैं उसे। मारपीट से यानिका के कान का पर्दा फट गया। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान आ गए। बाल खींचने की वजह से महिला के सिर पे भी एक बहुत बड़ा घाव बन गया है और साथ ही उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। मगर ये एक मामला नहीं है जब वो पहली बार फंसे हों। गुजरात में इससे जुड़े पहले मोरबी हादसे में भी ऐसा कुछ हो चुका है। एक वीडियो में बिंद्रा ने कहा था कि पहले बिल्डर आपको इटालियन टाइल दिखाते हैं और फिर मोरबी की घटिया टाइल्स लगा देते हैं। इस पे मोरबी के जितने भी विक्रेता थे, जितने भी सेलर्स थे, उन्होंने उस पर कार्रवाई करने के लिए उसे धमकाना शुरू कर दिया और कहा कि मोरबी की जो टाइल्स है वो विश्व प्रसिद्ध है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो उस पर। इसके अलावा बिंद्रा को पश्चिम बंगाल और पंजाब के अकाल तख्त पर भी टिप्पणी के मामले में काफी बार माफी मांगनी पड़ी थी। और उसके बाद में अभी रिसेंटली संदीप माहेश्वरी को विवेक बिंद्रा ने जिस तरीके से जवाब दिया है, वो तो सभी के सामने है कि किस तरीके से ह्यूमिलेट किया गया है एक वेल नोन पर्सनैलिटी को। जिस तरीके से उन्होंने जवाब किया है, इससे साफ जाहिर होता है कि वो इंसान है जो अपनी बीवी के साथ में मारपीट भी कर सकता है और कई तरीके के एलिगेशंस भी कर सकता है, हिंसक हो सकता है। फिर चाहे वो किसी के लिए कितना ही बड़ा एक मोटिवेशनल स्पीकर हो या चाहे कोई गुरु हो। आपको क्या लगता है इस कमेंट में आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा वीडियो। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।